नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अल नासा रॉक के बारे में। न आरी न ब्लेड, करीने से कैसे कट गई सऊदी अरब की 20 फुट ऊंची और 30 फुट चौड़ी चट्टान। सऊदी अरब की अल नस्ला चट्टान कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। तैयबा नखलिस्तान में मौजूद यह बड़ी चट्टान दो हिस्सों में बटी हुई है। ये एक दूसरे से बेहद करीने से कटी हुई है, लेकिन यह किसी इंसान का काम कतई नहीं। तो फिर अल नस्ला रॉक के दो टुकड़े कैसे हो गए? आइए इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। सऊदी अरब में अल नस्ला चट्टान कुदरत की ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। यह एक विशाल और ठोस चट्टान है जो ऐसा लगता है जैसे किसी ने लेजर से इसे बीच से बिल्कुल सटीक काट डाला। यह चट्टान किसी इंसान ने नहीं, बल्कि कुदरती तौर पर दो हिस्सों में बटी है। इसलिए यह सवाल उठता है कि बिना किसी आरी ब्लेड, लेजर या किसी अन्य औजार के अल नस्ला चट्टान इतनी सफाई के साथ दो हिस्सों में कैसे कट गई। यह एक रहस्यमय घटना है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। 20 फुट ऊंची और 30 फुट चौड़ी चट्टानें दो नेचुरल पोडियम पर टिकी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे एक दूसरे के साथ परफेक्ट बैलेंस करते हुए लगभग तैर रही। दोनों चट्टानों के बीच बेहद मामूली फासला है, लेकिन ये न झुकती हैं और न ही एक दूसरे को छूती हैं। यह पता लगाना मुश्किल है कि यह चट्टान किसी हादसे में बनी थी, लेकिन इसके अस्तित्व को समझाने वाली ज्यादातर साइंटिफिक थ्योरी नेचुरल वेदरिंग प्रोसेस के इर्द गिर्द केंद्रित है। अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन पेट्रोग्लिफ। सऊदी अरब के तैयबा नखलिस्तान में पाया जाने वाला अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन एक पेट्रोग्लिफ है जो यकीनन दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोजेनिक में से एक है। पेट्रोग्लिफ एक चट्टान की सतह पर नक्काशी से बनाई गई तस्वीरें होती हैं। ये पत्थरों पर बनी चित्रकारी से अलग होती हैं। अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन की सतह पर अरब के घोड़ों, आइबेक्स और मनुष्य के चित्रों के को देखा जा सकता है। चट्टान पर नक्काशी कब की गई यह ठीक से पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बलुआ पत्थर की चट्टानें हजारों साल पुरानी हैं। अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन कैसे बना? अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन के बीच में एकदम सही बंटवारे के बारे में कई थ्योरी है। यह एक यह है कि चट्टान एक फॉल्ट लाइन पर मौजूद है और ये बंटवारा सबसे पहले तब हुआ जब चट्टानों के नीचे की जमीन खिसक गई, जिससे यह कमजोर पॉइंट पर दो हिस्सों में बट गई। इससे बनी दरार तब बहने वाली रेत से भरी हवाओं के लिए एक पवन सुरंग बन सकती थी। जैसे जैसे हजारों सालों में बारीक कण इससे गुजरे, इसने गैर बराबर दरार को प्रभावी ढंग से रेत से भर दिया और एक बिल्कुल चिकनी सतह बन गई। यह भी हो सकता है कि दरार एक जॉइंट है जिसका जियोलॉजी में मतलब अपनी जगह से हटे बिना चट्टान में एक दरार बनना होता है। फ्रैक्चर चट्टानों को बांटता है जो अक्सर सीधा भी हो सकता है, जैसा कि अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन में देखा गया है। एक और थ्योरी ये है कि प्राचीन समय में जुड़े हुए बलुआ पत्थर की चट्टानों में एक छोटी सी दरार में पानी के जाने से यह दरार हो सकती है। यह पानी तब जम गया होगा जिससे यह फैल गया और दरार बढ़ गई। एक बार जब ठंड बीतने के बाद बर्फ पिघल गई होगी, जिससे बलुआ पत्थर की चट्टानों को बांटने वाला एक बिल्कुल सीधा फर्क रह गया। बटी हुई चट्टानों के बेस के लिए ये वास्तव में रेगिस्तान में काफी आम है, जहां उन्हें कभी कभी उनके आकार के कारण मशरूम रॉक भी कहा जाता है। वे आमतौर पर वेदरिंग का नतीजा होते हैं। या तो हवाएं जो जमीन से नीचे तेज होती हैं चट्टान को तेजी से घिसती हैं, या ग्लेशियल एक्शन जिसमें एक चट्टान धीमी ग्लेशियल मूवमेंट के नतीजे में दूसरे के ऊपर बैलेंस बनाने के लिए सफर करती है। तो क्या इंसानों ने अल नस्ला रॉक को काटा होगा? बलुआ पत्थर होने की वजह से अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन बहुत मजबूत नहीं है, जो इसे वेदरिंग के लिए एक उम्मीदवार बनाता है। इसलिए इंसान भी इसे आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन एक इंसान चट्टान को आधे में इतने करीने से काटने का मुश्किल काम कैसे कर सकता है? ये मुमकिन है कि प्राचीन सभ्यताओं में लैंडमार्क, धार्मिक महत्व की जगह या कला के शुरुआती उदाहरण के तौर पर अजीबोगरीब चट्टानी चित्र बनाए गए हों। अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन है कहाँ पर? अगर आप अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाना चाहते हैं, तो आप सऊदी अरब के तैयमा नखलिस्तान में इस खूबसूरत जगह को पा सकते हैं। यह अल कनानाफ वाइल्ड सेंचुरी से ज्यादा दूर नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है कि अल नस्ला चट्टान बनने पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के बीच पूरी तरह एक राय नहीं है और बहस जारी है।
अल नस्ला चट्टान पर नई रिसर्च और स्टडी इस दिलचस्प जियोलॉजिकल अजूबे के बारे में और जानकारी का खुलासा कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।